सदगुरु महाराज से आरा जिला में किसी ने पूछा कि आप इस नए उम्र में आपने बैरागी भेष क्यों ले लिया? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि देखिए, मैंने तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की लिखी हुई पुस्तक पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई। गुरु महाराज कहते हैं कि ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग अवश्य मरेंगे। मैंने तीसरी क्लास में पढ़ा और ये शब्द मेरे मन पर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी एकदम शांत और सचेत हो जाता है, वैसे यह शब्द कि एक दिन सबको मरना है मेरे मन को सचेत कर दिया। और तब मैंने निर्णय किया कि जब एक दिन मरना है तो मरने से पहले सत्य को जान लेना है। तीसरी क्लास में नचिकेता भी 10 साल का है। नचिकेता 10 साल का है, देख लीजिए। और यमराज के यहाँ जाता है और वरदान मांगने के लिए यमराज कहते हैं तो कहता है कि हमको जीवन की वास्तविकता से परिचय कराइए। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर के बाद कुछ भी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि शरीर के बाद बहुत कुछ। मैं आत्मा का रहस्य जानना चाहता हूँ, ये हमको बताइए। विवेक है, जन्मों के संस्कार हैं, है ना। आप 80 साल के बूढ़ा के पास चले जाइए, उम्र 80 साल की होगी, सांसारिक जीवन को जीते हुए 80 साल तक की यात्रा उन्होंने कर ली है। उस समय आकर कोई कहे कि वरदान मांगिए, मुक्ति का वरदान मांगेगा? लगता है आपको? कहेगा कि स्वर्ग का सुख मांग लो, लंबी आयु मांग लो, पद प्रतिष्ठा मांग लो, धन वैभव मांग लो। सब कुछ कह रहे हैं। धरती नहीं चाहिए, धरती का सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, यह भी नहीं चाहिए। नचिकेता कहता है यह भी नहीं चाहिए। अब बूढ़ा रहेगा 80 साल का और सत्संग नहीं किया है, उसको मांगने के लिए कहिए तो क्या कहेगा? वही मांगेगा, धन मांगेगा। हे भगवान, खुश बानी रहुआ ना, पहले तो काम करें कि एगो पोता, अगर नहीं है तो पोता हो जाए, है ना। तो किसी को बढ़िया नौकरी हो जाए, इतना धन हो जाए कि 7 पीढ़ी ना हो रहा है, यह न कि आत्मा के रहस्य बताइए। ना तो यही कहेंगे कि खूब धन दौलत दीजिए और मरने के बाद स्वर्ग भेज दीजिएगा। इससे आगे तो नहीं सोच सकते। लेकिन वो जैसे तीसरी क्लास में गुरु महाराज एक शब्द पढ़कर कहते हैं कि मरना ही है तो मरने के पहले मरने का सत्य क्या है जान लो। भगवान बुद्ध को लगता है जब एक दिन मरना ही है तो ये राजपाट छूटना ही है कल, तो आज ही छोड़ के सत्य को जान लो, उसको जान लो जो नहीं छूटने वाला है। तो मैं कह रहा था कि देखिए, समझ की बात है। बच्चा है, कहता है जीवन मरण का बताइए, सच्चाई क्या है। जब उपदेश करने लगते हैं तो कहता है महाराज, ये जन्म और मरण, यम यातना,
ये जीव के जीवन का सबसे बड़ा दुख है ना। सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। सबसे बड़ा दुख आवागमन है, जन्म लेना, फिर इस शरीर में रहते हुए दैहिक दैविक भौतिक दुखों को भोगना, और फिर जब शरीर का अंत हुआ तो किसी दूसरे शरीर में जाना। अब बार बार मनुष्य शरीर तो मिलना मुश्किल। तो ये आवागमन जो है ये सबसे बड़ा दुख है। नचिकेता कहते हैं कि ये जो जन्म मरण है, यम यातना, इससे छूटने का वरदान बता दीजिए, मार्ग बता दीजिए। यही वरदान है इससे छूटने का। जब तक जीवन में मृत्यु है तब तक सुख कैसे होगा? सबसे बड़ा डर तो मरने का डर है। जिसको मौत का डर हमेशा पकड़े हुए है, सुख कैसे होगा? डर में कहीं सुख होता है? कहीं सुख नहीं होता है। एक आदमी हमको सुना रहे थे कि बाबा बड़ा सुंदर घर में ठहरे थे, बड़ा सुंदर घर, अच्छी पलंग, सब व्यवस्था बढ़िया। अरे रहने दो ना तुम, फिर बीच में आ गया एगो ड्रामा। ठीक है, कम है, रहने दो। तो वो कहता है कि सब सुख सुविधा है, लेकिन हमको जानकारी मिल गई थी कि ये जो कमरा जिसमें हमको ठहराया गया है, एक आदमी आत्महत्या कर लिया था 1 महीना पहले। 1 महीना से रूम में कोई नहीं ठहरा है, हम ही ठहरे हैं। बोले कि आंख बंद करें, बस लगे कि कहीं आ न जाए, कहीं आ न जाए। देखिए भय लग रहा था ना। तो सब सुविधा था, पलंग है, बिछावन है, पंखा है, सारा सुविधा है, मच्छरदानी है, आनंद से सो जाना चाहिए। लेकिन सब सुविधा के बीच अगर भय है तो उसको सुख था। उस सोचता होगा कि किसी तरह यहाँ से रात निकाल ले, निकल के भाग जाए। और वही झोपड़ी में होता, अब भय का कोई कारण नहीं होता, शांति से सोता कि नहीं सोता। तो मृत्यु का भय जब है तो सुख कैसा? नचिकेता कहता है स्वर्ग में भी तो मृत्यु है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य का क्षय होने के बाद फिर स्वर्ग से नरक भर में चारि खानी, पुण्य कही ताहि रिझावे। पतानंते महादुक्कम परिताप सुदारुण, स्वर्गा भाजस चरंती है तस्मात् स्वर्ग न कामये। आप सोचिए कि स्वर्ग में भी पतन का सदैव भय है कि पुण्य छीन हो जाएगा, फिर यहां से निकाल दिया जाऊंगा। संसार में तो भय है ही मरने का। अर्नेस्ट बेकर ने डिनायल ऑफ डेथ में लिखा है कि द मोस्ट परवेसिव फियर परवेडिंग इन क्रिएचर दैट इज द फियर ऑफ डेथ। सबसे सार्वभौम डर जो सब जीव में पाया जाता है वो मृत्यु का भय है। इस सब में पाया जाता है। चींटी तक को मृत्यु का भय है, देवता को मृत्यु का भय है। तो नचिकेता कहता है कि मृत्यु जब तक जीवन में है तो सुख कैसा, स्वर्ग कैसा, साम्राज्य कैसा? वो तो हमेशा छूट जाने का
बिछड़ जाने का, अलग हो जाने का बना रहेगा। तो मृत्यु का भय जब तक है महाराज, यम यातना जब तक जीवन में है, सब बेकार और व्यर्थ है। क्या चाहिए? यम यातना से मुक्ति, मृत्यु के परे जाने का उपाय बताइए। तो श्रेय का मार्ग यही है जो मृत्यु के पार ले जाता है, आवागमन के पार ले जाता है, सारे दुख से छुड़ाकर एकदम स्थिर सुख में हमको स्थित कर देता है। श्रेय के मार्ग को विवेकी जन जानते हैं। अब बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बंद कीजिए मोबाइल सब अपना। एक बच्चा है ना माँ के गोद में, वो तो कभी भी वो भी रोता है, लेकिन ये मोबाइल बच्चा जो है सबके गोद में है अब, है ना। मेरे भी पास है, देखते हैं कहीं हम भी खुला तो नहीं छोड़ दिए हैं। न, हमारा बंद रहता है। हम तो आम आदमी से बात करते हुए भी साइलेंट रखते हैं। कल हमारी आप से बातचीत हुई, हमारा मोबाइल कभी बजा, बाद में हमने देखा कि 8 इसमें मिस्ड कॉल है। ठीक है, ज़रूरी होगी देख लिया, जो 2-4 बार किए हैं उनको कॉल बैक कर लिया, जो एक बार किए हैं उनको छोड़ दिया कि ये टाइम पास वाले हैं, इनको जाने दो। अरे बंद कीजिए आप उसको। तो विवेक जब होगा तभी आप इस श्रेय के मार्ग में आएंगे। सत्संग में यह ज्ञान होता है। साईं स्वामी जी महाराज के एक भजन है ना, सत्संग बिना सोचो मानो, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में आकर अपना कल्याण महा होगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार का निर्णय करके धर चेतन धारा। देखिए, सार कार्य का निर्णय कहाँ करेंगे? सार कार्य का निर्णय कहाँ होगा? बुद्धि के द्वारा। निर्णय करना बुद्धि का काम है। तो बुद्धि निर्णय करेगी कि जीवन का सार कार्य क्या है। श्रेय हमारे जीवन का सार है कि प्रेय का मार्ग चुनना है। बुद्धि को, मन को संकल्प विकल्प करना होता है कि ये ठीक, कि ये ठीक, कि ये ठीक, कि ये ठीक। बुद्धि निर्णय करती है जज बन करके कि ये ठीक। तो जिसकी बुद्धि जितनी विवेकवती होगी, जिसकी बुद्धि जितना ज्ञान से परिपुष्ट होगी, वही बुद्धि न ठीक ठीक निर्णय ले पाएगी। सत्संग से विवेक होता है। विवेकवती बुद्धि ठीक निर्णय लेती है कि थोड़ा समय का दुख बर्दाश्त कर लो, आगे का अनंत सुख लेना है। और जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है, वो कहता है अरे या जग मीठा कल किसने दीठा, छोड़ो अभी जो मिल रहा है इसको ले लो, बाद का देखा जाएगा। तो परिणाम में दुख मिलता है। सत्संग से विवेक का जागृति होती है, नहीं तो आदमी वृद्ध हो जाता है। पर वह श्रेय के मार्ग को, आत्म कल्याण के मार्ग को, महासुख के मार्ग को समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता है। भगवान का इस धराधाम पर जो अवतार है, या संत महापुरुषों का जो अवतरण है,
यह मानव को यही श्रेय के मार्ग का ज्ञान कराने के लिए है कि आपका कल्याण, आपका सुख, आपकी शांति, आपका आनंद कहाँ है। यमराज नचिकेता को मृत्यु से परे जाने का, दुख से छूटने का, श्रेय के मार्ग का वर्णन करते हैं पूरी तरह से ठोक ठठा के, और तब कहते हैं कि सुनो, जो अशरीरम शरीरेस्व नवस्थेस्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीर में है लेकिन अशरीरी है, जो शरीर में है लेकिन अशरीरी है, जो सभी नाशवान पदार्थों में है लेकिन स्वयं अविनाशी है, उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व, अविनाशी तत्व, परम तत्व को जानकर मनुष्य दुख से, मृत्यु से छूट जाता है। उसको पाए बिना, उसको जाने बिना दुख से, मुक्ति से छूटने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई दूसरा रास्ता नहीं जिस राह पर चल के आप दुख से, मृत्यु से छूट सकते हैं। केवल आत्म मार्ग पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर चल के ही छूटेगा। बिना आत्मज्ञान हुए जीव के जीवन का दुख नहीं जाता है। आप किसी लोक में चले जाइए, आप दुख से नहीं छूट सकते, आप मृत्यु से नहीं छूट सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जीवों परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। संत महापुरुष जो हम जीव मात्र के हित चाहने वाले हैं, ईश्वर और संत, जीव के निस्वार्थ दो ही प्रेमी। ईश्वर को हम देखते नहीं हैं, सब जगह पर कहीं दिखते नहीं, पर वही ईश्वर कि मौज से संत इस धराधाम पर आते हैं, या ईश्वर ही संत रूप में आते हैं। जीव ही तो आप ही आवे और आकर के हम लोगों को हमारे कल्याण का ज्ञान बताते हैं, हमारे कल्याण का ज्ञान बताते हैं कि हमारा कल्याण किस में है, हमारे जीवन की शांति किस में है। तो संत कहते हैं कि सुनो, आप संसार की बड़ी व्यवस्था करके देखा, आज तक इसमें कोई सुखी नहीं हुआ। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो। करी जतन जो या ही त्यागो, शांति सुख सोई लियो। करी जतन जो या ही त्यागो, शांति सुख सोई लियो। जो प्रयास करके संसार को त्यागा, जीते जी त्यागा, वही शांति और सुख लिया। बाकी और किसी का तो जगत हुआ ही नहीं। तो संसार को त्याग करके सुखी हुए, संसार
या परमात्मा, दोनों की होई एक समय भुआलू, हंसब ठठाई फुलाइब गालू। ठठा के हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वैसे संसार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। जब हम थे तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। तो जगत को कैसे त्यागोगे? जगत कैसे त्यागा जाएगा? जो मर गया वो जगत छोड़ दिया। महापुरुष लोग कहते हैं, ठीक से समझ लीजिए, है ना, कि आपने शरीर छोड़ दिया, आपकी मृत्यु हो गई, तो क्या आप जगत त्याग दिए? कहते नहीं, आपका जो शरीर छूटा है तो एक शरीर छूटा है और एक स्थूल संसार छूटा है। इसके परे भी जगत है, सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म शरीर, जहाँ स्वर्ग नरक का भोग होता है। और फिर सुख दुख स्वर्ग नरक भोगने के बाद फिर स्थूल संसार, ये स्थूल संसार जहाँ आप हैं, इसके परे सूक्ष्म संसार, सूक्ष्म शरीर, उपाय नहीं है। या ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन चार्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं, यहाँ के चक्कर में मत रहो। यहाँ से लेकर ब्रह्मादि लोक तक सबके सब आवागमन में हैं। स्थूल सूक्ष्म भेद से भल संसार दो तरह का है, और कितना भी आप इस देह से छूट जाएंगे, शरीर त्यागेंगे, मृत्यु होगी, तो आप यह न सोचें कि आप संसार से छूट गए। आपने सुना होगा ना महाभारत का प्रसंग, जो गुरु महाराज कहते थे, राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए थे, लेकिन वहां भी उनको भूख प्यास सताती थी। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ भूख प्यास सता रही है, हम क्या करें? तो वहाँ के जो रहने वाले जीव थे कहा कि यहाँ तो सबका पेट पुण्य से भरा हुआ रहता है, तुमको भूख प्यास सताती है, ब्रह्मा जी से मिलो। ब्रह्मा जी से मिला तो कहे कि तुमने यज्ञ आदि तो किया था, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया था, इसीलिए तुमको यहाँ भूख प्यास सता रही है ब्रह्मलोक में। कहा कि ये कब तक भोगना होगा? कहा कि जब महर्षि अगस्त के दर्शन होंगे। कहा कि भूख प्यास जो सता रहा है तो हम क्या करें, कैसे हम अपने भूख को मिटाएं? तो कहा कि देखो, तुम्हारा मृत शरीर एक सरोवर में सुरक्षित है। कहाँ रह रहे थे राजा श्वेत? ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। क्या सजा मिली? आप अपने ही शरीर का मांस यहाँ से विमान लीजिए, नित्य धरती पर जाइए, उस सरोवर का मांस खाइए और तृप्त होकर पानी पिकाइए। कहा महाराज, अपने शरीर का मांस खाने का यह भोग हमको कब तक भोगना होगा? कहा जब महर्षि अगस्त संत का दर्शन होगा तो भोग आपका खत्म हो जाएगा। संत दरस जिमि पातक डरे। संत के दर्शन से पाप का नाश होता है। थोड़ा सा आगे बैठ जाइए आप लोग। अपराह्न में व्यवस्था बड़े जगह पर है, अभी कुछ कार्यक्रम वहाँ हो गया, विलम्ब हो गया, तो यहाँ ही हॉल में कर लिया गया है। अपराह्न में वहाँ व्यवस्था है। हाँ, बैठ जाइए। तो संत दरस जिमि पातक टरे। संत के दर्शन से पाप टलता है, पाप घटता भी है। यही परस दरस परस समागम आदि पाप राशि नशाइए। तो कहा कि महाराज अगस्त का तो इंतजार होगा, तो नियमित वो देखिए, ब्रह्मलोक से नियमित जंगल में उस सुरक्षित सरोवर पर पहुंचते थे जहां उनका मृतक शरीर था, और उस मृत शरीर का मांस भक्षण करते थे।
एक बार महर्षि अगस्त वहाँ से गुजर रहे थे, उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी। देखिए, दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है तो सूक्ष्म लोक का स्पष्ट उसको दर्शन और सूक्ष्म शरीरधारियों का स्पष्ट ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है। जैसे अभी हम आप एक दूसरे को देख सकते हैं सूर्य के प्रकाश में या बल्ब के प्रकाश में, इस आँख से जब अंतर साधन करके दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सुषुम्ना में जब वृत्ति हमारी स्थिर हो जाती है, दृष्टि योग में सफलता हो जाती है, तो बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। ये असली ज्ञान यही है। इसी बात को समझाने के लिए कह रहे हैं आपको, मूल ज्ञान है ये। गुरु महाराज कहते हैं कि दूरबीन लगा के कितनों भी दूर देखोगे तो बाहर का ही संसार देखोगे, सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकते। लेकिन जिन्होंने अपने दृष्टि को समेट करके एकदम से 10वें द्वार में केंद्रीभूत कर दिया है और अपने शिव नेत्र को खोल लिया है, तीसरा नेत्र खोल लिया, वो दिव्य दृष्टि युक्त पुरुष बैठे बैठे तीनों लोक को देखता है। सूक्ष्म शरीर, कोई शरीर त्याग कर जा रहा है तो देखेगा कि निकला और जा रहा है। हमारा आपको पता चलता है कि सामने से कोई गुजर गया, किधर चला गया। लेकिन जिनको दिव्य दृष्टि है वो देखते हैं कि निकल करके लो ये जा रहा है। देखते हैं दिव्य दृष्टि हो जाने वाले को। चित्तवृत्ति के सिमटाव के साथ ही आदमी आगे पीछे की बातों को जानने लगता है। और जब चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव हो गया, एक बिंदुता की प्राप्ति से दिव्य दृष्टि खुल गई, तो सहजता के साथ सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म संसार, सूक्ष्म जीव, सब सूक्ष्म शरीर सहजता से देखता है। उसकी वो आँख उसको मिल जाती है। और जिस दिन आत्मदृष्टि खुल गई उस दिन कण कण में परमात्मक व्यापक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दिखने लग जाते हैं। तो संत थे, उनकी दृष्टि स्थूल सूक्ष्म से लेकर पार ब्रह्म तक को देखने की थी, उसकी नज़र से कुछ नहीं छिपा। आप लोग कभी सुने होंगे कि गुरु महाराज जब एक व्यक्ति आया और कहा कि हमको दिव्य दृष्टि हो गई है, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई है, हमको नादानुसंधान की दीक्षा दे दीजिए। गुरु महाराज स्कूल के एक भवन इसमें थे, कमरे में, कहे कि वो दीवाल के उस पार बताओ तो क्या है। तुमको दिव्य दृष्टि हो गई तो दीवाल तुम्हारे लिए नहीं रहना चाहिए, दीवाल के उस पार क्या है बताओ। तो कहा कि उस पार हमको कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। बोले ऐ जी जाओ, एक काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है फील्ड में, जाओ देखो, दीवाल के सट के, इसी दीवाल के सट के। लेके गया, देखा सच में एक काली गाय बछड़े को दूध पिला रही थी। घूम के आया, बोले इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। समझा? इसको कहते हैं एक बिंदुता। तो महर्षि अगस्त देखते हैं, सबको तो नहीं दिख रहा था, महर्षि अगस्त देखते हैं कि एक दिव्य विमान से एक दिव्य लोक का प्राणी दिव्य शरीर वाला उतरा। तो खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या कर रहा है। देखा, सरोवर में गया और जा करके मृत शरीर का मांस खाने लगा। महर्षि अगस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ
कि अपने ही मृत शरीर का मांस खाने वाला, एक मृत शरीर का मांस खाने वाला, और लगता तो दिव्य है, शरीर देवता का, अकृत राक्षस का। मांसाहार राक्षसी भोजन है। राम की सेनाएं मांसाहारी नहीं थी, रावण के पक्ष के लोग थे। कहा है देवलोक का, शरीर देवता वाला, विमान देवलोक का, और ये भोजन राक्षस का, मृत मानव देह का मांस खा रहा है। कहे ठहरो ठहरो। जब उठ के जाने लगा विमान पर चढ़कर, कहा ठहरो, कहाँ जा रहे हो? संत की डांट खड़ा हो गया, कौन है तुम? दिव्य देवता का देह और मृतक शरीर का मांस भक्षण कर रहे हो, कौन हो तुम? तब कहा महाराज, आपने राजा श्वेत का नाम सुना होगा, महान राजा श्वेत, जिसने बड़े से बड़े अश्वमेध आदि यज्ञों को किया था। कहा हाँ हाँ, मैं वही राजा श्वेत हूँ, और ये मेरा ही शरीर है। जब मैं राजा श्वेत था, राजा श्वेत जब मैं था, तो यही राजा श्वेत का शरीर है, मैं इसी शरीर में था। महाराज, यज्ञ के बल पर ब्रह्मलोक तो पहुंच गया, लेकिन हमको वहाँ भूख प्यास सताती है, तो ब्रह्मा जी ने ये विमान दे करके अपने ही मृत शरीर का मांस खाने के लिए हमको भेजा है, और कब से खा रहा हूँ। कहा आप कौन हैं? कहा मैं महर्षि अगस्त हूँ, महर्षि अगस्त हूँ। नतमस्तक हो गए, प्रणाम किया। कहा महाराज, उन्होंने कहा था कि जब महर्षि अगस्त के दर्शन होंगे तो उस संत के दर्शन से तुम्हारा यह भोग दुख का समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहा जाओ आज से समाप्त हो गया। कहा हे महाराज, ब्रह्मलोक में रह करके ब्रह्मा का नित्य दर्शन करने वाला भोग मुक्त न हो सका, एक क्षण एक संत का दर्शन हुआ और भोगों का अंत हो गया। इसीलिए कहा सबसे बड़े संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है।